संप्रदाय ये की सिर्फ शेफ हैं, तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से बता सकती हैं। अनन्या। हाँ, तो मैं आपको बिरयानी की रेसिपी जरूर बताऊंगी, और बिरयानी की एकदम बेसिक रेसिपी बताऊंगी जिसका आपको सामान वहां पे मिल जाए। उससे पहले अभी एक बार लज़्ज़ते ताम का जो जिक्र हुआ था, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती थी। अभी भी मैं जब लखनऊ गई थी तो अपने साथ वापस यहाँ होटल भी लज़्ज़ते ताम लेके आई थी, और मैंने यहाँ भी किचन में उसको सबको दिया, तो सबको काफी पसंद आया। पहले के जमाने में लज़्ज़ते ताम जो है 56 मसाले कंबाइन करके वो एक मसाला बनता था। उसमें 56 अलग अलग तरीके के मसाले होते थे। अब उसको 24 कर दिया गया है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें उसमें गुलाब जल हो गया, केवड़ा हो गया, ये सब भी उसमें मिला हुआ आता था। लेकिन अब ये सब चीजें क्यों कि हम अलग से डालने लगे हैं, तो ये उसमें से हटा के तो अब वो 24 मसालों पे आ गया है। तो लेकिन वो काफी अच्छा एक मसाला है जो हम गोश्त बनाने में या किसी भी चीज में ऐसे डाल के यूज कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये बिरयानी की रेसिपी में हम जो चावल को पकाएंगे, ये 70% तक 70% राइस कुक करके ये बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि गोश्त भी हम थोड़ा सा पहले अलग से पका लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप घी गरम करके उसमें स्लाइस किया हुआ प्याज को ऐसे स्लाइस करके, अच्छी क्वांटिटी में आपने अगर 250 ग्राम चावल के हिसाब से बनानी है तो आपको कम से कम 5 बड़े प्याज करीब आपको लेने पड़ेंगे, उसमें स्लाइस करके वो डाल देंगे। और उसके साथ उसमें जो है आधा जायफल, उसमें 3 इलायची, हरी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, ये डाल के प्याज को भून लेंगे। उसके साथ साथ उसमें आप गोश्त भी डाल देंगे, करी कट्स में डाल के आप उसको डाल के उसको भूनेंगे। जब गोश्त आपका पकने लगेगा, एक उसपे हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू होगा, बाहर की स्किन उसकी पकने लगेगी, उसके बाद हम उसमें जो है थोड़े मसाले डालना शुरू करेंगे। उसमें हम थोड़ा सा आ, ये डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा उसमें एक बिरयानी मसाला जो आपको लखनऊ में मिल जाएगा, या फिर लज़्ज़ते ताम का भी आप यूज कर सकते हो उसमें। आप ये उसमें थोड़ा सा डाल के उसको एक बार फिर से पकाना शुरू करेंगे। मसाले हल्के से भुन जाएंगे, उसके बाद उसमें दही डालेंगे। दही डाल के उसको पकाएंगे जब तक दही जो है पकना ना शुरू हो जाए और हल्का सा घी छोड़ना ना शुरू कर दे, तब तक आप उसके गोश्त को पकाएंगे। उसके बाद उसको फ्लेम से हटा के, गैस पर से हटा के उसमें दूध मिलाया जाएगा। दूध मिलाने की वजह ये होती है कि दूध से चावल और गोश्त दोनों बहुत ही सॉफ्ट रहता है, और ना ही वो ओवर कुक होगा और ना ही आपको वो खिंचाव और उसमें वैसा स्ट्रेचीनेस फील होगा, बिल्कुल भी चूई नहीं होगा वो मीट आपका। तो उसके बाद उसमें दूध डाल के उसको एक फ्लेम से हटा के दूध डालेंगे, पकाएंगे, और उस वापस से फ्लेम पे ले जाके एक बॉईल देंगे। ये सब करने के बाद जब आपका मीट ऑलमोस्ट 60% तक कुक हो जाएगा, उसके बाद उसको उसमें से हम मीट के पीसेस को निकाल लेंगे अलग से, और वो पूरा जो आपका यखनी जो पका है आपका, उसको एक बार छान लेंगे। छानने से आपके जो भी खड़े मसाले हैं, जो प्याज है, वो सब अलग हो जाएगा। और उसको अच्छे से छानेंगे ताकि उसका जितना भी फ्लेवर है वो सारा निकल जाए और आपकी यखनी में आ जाए। वो यखनी को लेंगे वापस से पैन में, और उसमें वापस से गोश्त के पीसेस डाल के उसको एक बॉईल देंगे, और ये करके इसको साइड में रखेंगे। अब जो आपके चावल हैं, चावलों को आपको 70% कुक करना है। चावल पकाने के लिए पानी बॉईल करेंगे, उसमें थोड़े से इलायची डालेंगे, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, और उसमें तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता डाल के पानी जब बॉईल होगा, उसमें जो नमक की मात्रा होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि चावल में जो नमक आता है वो इसी पानी से आता है। तो अगर वो पानी थोड़ा सॉल्टी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें नमक डाल के उसमें उबलते पानी में चावल डालेंगे, जब तक चावल 70% कुक ना हो जाए। आप उसको खा के देखेंगे, आपको पूरा दाना सा लगेगा जो हल्का कुक्ड होगा। उस स्टेज में चावल को निकाल के, जो आपकी यखनी थी उसके ऊपर ये चावलों को डाल के, उसके ऊपर से थोड़े से ब्राउन अनियंस, उसके ऊपर से केवड़ा, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा मीठा इत्र डाल के, उसके ऊपर से अगर आप पसंद करें, लखनऊ की बिरयानी में नहीं डालते, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर से केसर डाल के और अच्छी क्वांटिटी में घी डाल के हम उसे आटे से सील करके उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको 25 मिनट के लिए दम करेंगे। जी 25 मिनट दम बहुत करने बहुत के बाद उसको निकाल के और उसको फिर हम खोलेंगे, तो वो बिरयानी आपकी, ये एक आसान तरीका है बिरयानी बनाने का, पूरा कच्चे गोश्त से ना, और ये जल्दी पक जाएगी और एकदम खिले हुए चावल की बिरयानी आपको